गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और जिसमें हम स्टार्टिंग के 3 सवाल कर चुके थे, ठीक है। आज हमें लास्ट के 4 क्वेश्चंस और रहते हैं, उसको कंप्लीट करके हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 8.2 एक्सरसाइज चल रही है ना, ठीक है। अच्छा, अभी क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से इंग्लिश मीडियम वाले हैं क्या, या सब हिंदी मीडियम वाले हैं? कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो हैंड रेस कर दे। हैंड रेस बना होगा ना ऐसे हैंड का ऑप्शन। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो हैंड रेस कर दो, नहीं तो मैं सारा हिंदी में ही पढ़ाऊंगी फिर। कोई नहीं है ना? ठीक, चलो ठीक है। एक ही है मैम। ओके गुड। अच्छा, इसको करवाने से पहले आपको मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम में एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम का मतलब क्या है, उसका उल्टा क्या कहता है हमारा, ठीक है, जिसको 8.10 के नाम से है, नंबर के नाम से आपकी बुक में। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज बनाती हूं मैं, ठीक है, मैंने त्रिभुज बना दिया। अब इसने बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए ये भुजा है, ये त्रिभुज है एबीसी, इसकी ये भुजा है बी जिसका मध्य बिंदु है ई। अगर मैं ई से सामने वाली भुजा पे एक समांतर रेखा ड्रॉ करूं, मतलब मैंने समांतर रेखा डाल दी, इस पॉइंट को एफ मान लो, तो ये जो पॉइंट है ना, मतलब ई जो मध्य बिंदु है ए का, अगर मैं इसके थ्रू एक समांतर रेखा डालूं, मतलब कि ई एफ और बी से समांतर है, तो ये जो रेखा है ना, जो जिस तीसरी भुजा पे पड़ रही है, तीसरी भुजा तो एसी है, एसी है ना तीसरी भुजा, इस तीसरी भुजा को ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, समविभाजित करती है। मतलब ए एफ और एफ सी बराबर हो जाएंगे। इससे आप क्या कह सकते हो कि एफ हमारा मध्य बिंदु है, एफ भी तो एक मध्य बिंदु बन जाएगा ना, जब ये और ये वाला हिस्सा बराबर है तो एफ एक मध्य बिंदु है। यस मैम। क्लियर है? मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि आपको एक मध्य बिंदु से सामने वाले, मतलब मध्य बिंदु हो और उससे सामने वाला जो भुजा है, उस पे अगर कोई भी पॉइंट आपको दर्शाना है कि वो उसका मध्य बिंदु होगा सामने वाली भुजा का, तो आप मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम लगा दोगे, ठीक है। 8.10। अब देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे आपको एक चौथा सवाल दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, एबीसीडी एक समलंब है। समलंब का क्या होता है बेटा, एक एक पेयर या एक जोड़ा आपस में समांतर होता है, तो उसने बोल दिया ए बी और डी से समांतर है। ए बी भुजा और डी सी भुजा आपस में समांतर है, बी डी विकर्ण है, ठीक है। ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर होंगे, है ना। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, ई से एक रेखा है जो आपको नजर आ रही है, ए बी के समांतर है, मतलब ये जो ई एफ है ये पूरी की पूरी ए बी के समांतर हो जाएगी, है ना। इसी से तो बोल दिया उसने, ई से रेखा खींची गई है जो ए बी के समांतर है। तो ये 2 चीजें मुझे दिया है, गिवन है, ठीक है। मुझे क्या दर्शाना है, मुझे दर्शाना है कि एफ हमारा मध्य बिंदु है बीसी का, ये और ये बराबर है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा हमारा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने ये जो ई से एक लाइन जा रही है ना, जहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे जी पॉइंट मान लिया कि एक जी पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती बेटा, समझना कि क्यों मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकती। आप यहाँ से बोलोगे कि मैम यहाँ से तो ये रेखा जा ही रही है मध्य बिंदु से, और अभी हमने पढ़ा कि मध्य बिंदु से जो रेखा सामने वाले पे पड़ती है वो उसको 2 भाग में भाग करती है। बिल्कुल करती है, लेकिन उसने क्या मेंशन किया है, उसने क्या बोला है, त्रिभुज के लिए बोला है ना, कि वो प्रॉपर एक त्रिभुज में आनी चाहिए वो भी। तो आप मुझे बताओ, जो एफ और ई है, क्या ये दोनों पॉइंट किसी एक त्रिभुज में आ रहे हैं? एफ और ई पॉइंट किसी त्रिभुज में आ रहे हैं, दोनों एक साथ आ रहे हैं? यस और नो, जल्दी से देख के बताओ, ये दोनों पॉइंट एक ही त्रिभुज में आ रहे हैं? नो मैम। नहीं आ रहे। बेटा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकती।
इसलिए मुझे यहाँ पे जी पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना हमेशा। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ये वाला, है ना, ए डी बी। ठीक है, देख दो त्रिभुज ए डी बी, बस इसमें लग जाएगा हमारा कन्वर्स मध्य बिंदु का विलोम। बेटा ई हमारा मध्य बिंदु है, लिखो ई मध्य बिंदु है किसका, कौन सी भुजा का, एडी का। भाई ई अगर मध्य बिंदु एडी का, तो ई से खींची जाने वाली जो रेखा है, साफ उसने बोला ये समांतर तो है ही, है ना। तो ईजी जो है वो ए बी के समांतर हो जाएगी। इस त्रिभुज में तो ईजी है, उसके सामने क्या है, ए बी है ना भुजा, तो ईजी और ए बी आपस में समांतर हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। ये तो बोला है कि मध्य बिंदु से रेखा खींची जाती है, समांतर रेखा होती है वो। और जिस तीसरी भुजा में वो गिरती है, ये जो भुजा तीसरी भुजा में गिर रही है, उस भुजा को वो दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ती है। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि इसीलिए डी जी, सॉरी इसीलिए जी हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा किस भुजा का, बीडी भुजा का हो जाएगा। बिंदु है मैम बीडी। ये जी है क्या? क्या बेटा, जी है क्या मैम? ई जी, हाँ जी है ना, ये जी पॉइंट मैंने बोला ना, यहाँ पे जी पॉइंट मान लिया था ना मैंने। तो अभी अभी तो मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज में, कोई भी एक त्रिभुज ले लो, मैंने ये वाला त्रिभुज लिया, अगर त्रिभुज के किसी भी मध्य बिंदु से, त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से जब भी मैं एक समांतर रेखा डालती हूँ ना, समांतर रेखा डालती हूँ, वो तो सामने वाली भुजा के तो समांतर होगी, मतलब इसके तो समांतर है। लेकिन जिस भुजा पे वो टच करती हुई जा रही है वो मध्य बिंदु वाली रेखा, उस भुजा को समद्विभाजित भी करती है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि वो मध्य बिंदु बन गया ना। अब ई से जो रेखा है वो जी पॉइंट तक ही तो जा रही है बी ए बी त्रिभुज में या ए डी बी त्रिभुज में, जी से आगे तो नहीं जाएगी। क्लियर, सिर्फ मैं अभी ए डी बी त्रिभुज की बात कर रही हूँ, और किसी को मत देखो, ए डी बी त्रिभुज को देखो। क्लियर हो गया अब। यस मैम। अब एक और त्रिभुज नजर आ रहा होगा आपको, जल्दी से बताओ कौन सा त्रिभुज है मैम बी सी बेटा? डी। ये वाला मैम बी सी डी। डी सी बी या डी बी सी, नजर आ गया सभी को? बस अब इसमें भी सेम यही चीज करनी है। तो यहाँ लिखो त्रिभुज डी बी सी। बेटा अभी अभी प्रूव किया जी हमारा मध्य बिंदु है, अभी अभी प्रूव किया है हमने, फिर से वही प्रमेय लगेगा मध्य बिंदु का विलोम, कि जब भी मैं मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा खींचती हूँ तो वो इस वाली भुजा के समांतर हो जाएगी। क्या बोलोगे, जी एफ समांतर है डीसी के, तो इस वाले त्रिभुज में तो डीसी आ रही है ना इसके सामने, तो जी एफ समांतर डीसी के। बस अब ये एफ पॉइंट पे जा रहा है जी से होते हुए, तो बेटा एफ, एफ किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, किसका मैम होगा, बी सी का भुजा मैम। का, बीसी भुजा का। इतना क्लियर हो गया सभी को? दूसरा पॉइंट, एक और चीज यहाँ से नोटिस करिएगा कि ईजी जो है वो ए बी के तो पैरेलल है, जी ए बी के समांतर है, और जी एफ भी क्या ए बी के समांतर होगा, बोल सकते हो बेटा? जी एफ को भी ए बी के समांतर बोलोगे या नहीं, क्यों बोलोगे? देखो ई जी ये रही, ये इसके समांतर। अब ये जो जी एफ है वो ई से ही तो शुरू हो रही है, तो बोला है ना कि ई से एक जो रेखा जा रही है वो ए बी के समांतर है, तो कितने भी पॉइंट बीच में आ जाए वो भी ए बी के ही समांतर होंगे। क्लियर है इतना सभी को? बताइए। तो मैम ई एफ आएगा यहाँ पर। क्या? मैम जी की जगह ई आएगा, ये आपने नीचे लिखा है। समझ में नहीं आया। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपने नहीं
क्या समझ में नहीं आया साहिब? नो मैम, या आपने नीचे जीएफ समांतर ए बी लिखा मैम, यहाँ पर ईएफ बराबर ए बी नहीं आएगा। EF बराबर AB आएगा, ये कहना चाहते हो आप? क्यों आएगा? यस मैम। क्यों? उसने बोला, उसने कहीं क्वेश्चन में ये बोला बराबर है। जरूरी है कि समांतर रेखाएं हमेशा आपस में बराबर हो? क्या जरूरी है? इसने बोल दिया DC और AB आपस में समांतर है, इसका मतलब क्या ये है कि DC और AB बराबर होंगी? साफ देख के पता चल रहा है कि DC छोटी है, AB बड़ी है। तो ये कभी भी जरूरी नहीं है कि अगर दो रेखा आपस में समांतर हो तो बराबर भी होंगी। समलंब चतुर्भुज में तो ऐसा नहीं होता ना बेटा। आपको साफ दिख रहा है DC छोटी है, AB बड़ी है ना। मैम यहाँ पर ईएफ बराबर समांतर ए बी नहीं आएगा क्या? आप ये बोल रहे हो कि EF समांतर, ओके 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 ओके, थैंक यू। तो EG जहां लिखा है मैंने, ये बोलना चाहते हो ना? मैम तो जीएफ मैंने अभी तो लिखा यहाँ पर। कोई और बच्चा जो मुझे समझाएगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम ऐसे कह रहा है जहाँ पे GF लिख रखा है ना वहाँ पे हाँ नीचे। मैम जहाँ पे GEV लिख रहा है वहाँ पे कह रहे थे। अच्छा, जहाँ पे GF लिखा हुआ है वहां पे EG आएगा, EF। वहां EF आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो लेकिन आप? GF AB और DC भी तो बेटा आपस में समांतर ही होंगी। अभी अभी मैंने बोला कि GF AB के समांतर है। मैंने अभी आपको, जब देखो आपको कंफ्यूजन हो रही है, एक चीज यहाँ पे समझिए। अगर मैं कोई भी तीन रेखाएं ले लू ना, मान लीजिए 1 2 3, और मैं आपको गिवन कर दूं क्वेश्चन में तीन समांतर रेखाएं हैं, मैं बोल दूं कि L और M आपस में समांतर है और M और N आपस में समांतर है, तो ऑटोमेटिकली L और N भी आपस में हो जाते हैं, पहली और तीसरी भी आपस में होगी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इसको माइंड में साहिब। तो यही चीज मैंने वहां पे करी है, आप देखोगे यही चीज मैंने वहां पे करी है। देखिए कैसे मैंने ये चीज यहाँ पे करी है। ये G पॉइंट है यहाँ पे, है ना। अभी अभी आपको पता है AB और DC समांतर है, ठीक है। EF और AB भी समांतर है। अब बेटा जो G पॉइंट है वो EF रेखा में ही आ रहा है ना। और अभी अभी आपने ये प्रूव किया कि भाई जो EG है वो AB के समांतर है, GF जो है वो DC के समांतर है। GF अभी अभी प्रूव किया है यहाँ से DC के समांतर है, ठीक है, ध्यान से देखना। और जो GF है बेटा वो AB के भी तो समांतर होगा। क्यों होगा? क्योंकि E से ही तो जाने वाली रेखा में पड़ रहा है ये GF भी, समझे साहिब? समझ गए? तो बस इसलिए मैंने लास्ट में ऐसे लिख दिया, GF समांतर है AB के और ये समांतर है DC के, क्योंकि भाई GF DC के भी समांतर है, GF AB के भी है, तो तीनों ही आपस में समांतर हो जाएंगे। ये कहने का मतलब है मेरा। क्लियर? यस मैम। ओके, कोई बात नहीं, डाउट्स आने चाहिए तभी वो क्लियर होते हैं। सभी को समझ में आ गए ये सवाल? फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सवाल था ये, यस मैम। सिर्फ विलोम लगा के 2 ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। सेम ऐसे ही हमारा अगला सवाल भी है, वो भी बहुत इजी है, देखिएगा। उतार लीजिए पहले तो इसे। उतार लिया मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए 5वां सवाल, दिखने में जितना हार्ड है उतना इजी है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जैसे समांतर चतुर्भुज बोल दिया ना बेटा, ये लिख लो क्या क्या दिया है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, मतलब AB और DC बराबर होंगी, और AB और DC आपस में समांतर भी होंगी, बराबर भी होते हैं समांतर भी होती हैं। वैसी AD हमारी BC के बराबर होगी, आमने सामने वाली भुजा, और AD BC के समांतर भी होगी।
ठीक है, बीसी के। क्लियर है, ये चीज मुझे गिवन है क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ई और एफ क्रमश भुजाओं एबी और सीडी के मध्य बिंदु है। उसने बोल दिया ई हमारा मध्य बिंदु है, एबी का मतलब एबी रेखा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, ये भी दिया गया है ना। ई मध्य बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे डीसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, एफ, तो ये और ये भी बराबर होंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, दर्शाइए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। दर्शाइए रेखाखंड एएफ और ईसी। पहले तो देख लेते हैं रेखाखंड एएफ और ईसी है कहाँ। तो एएफ है ये, ईसी है ये। अब ये दोनों रेखाखंड बेटा बीडी विकर्ण को काटते हुए जा रहे हैं ना, तो ये बीडी को ही तो काटते हुए जा रहे हैं। देखो एएफ पी पॉइंट पे काटता हुआ जा रहा है और ईसी क्यू पॉइंट पे काटता हुआ जा रहा है। तो इसने बोला है कि दर्शाओ कि ये दोनों जो रेखा है बीडी को समत्रिभाजित करते हैं, मतलब कि ये दोनों इस बीडी को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ते हैं। अब आपको 3 बराबर हिस्से दिख रहे होंगे, डीपी बराबर Yes, ma'am. क्यू बराबर क्यूबी, ये आपने प्रूफ करना है, तभी तो समत्रिभाजित होगा ना 3 बराबर हिस्सों में। क्लियर, क्या निकालना है, वेरी गुड, ओके। तो ये मेरे को दर्शाना है, वो मैंने साइड में लिख दिया। अब चलिए अप्रोच क्या होगी इसकी, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले मुझे एबीसीडी का ही इस्तेमाल करना है। चलिए उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, ये रहा एबीसीडी। अब बेटा आपको दिया गया है ना कि एबी हमारा बराबर है डीसी के, एबी डीसी का बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एबी का आधा कर दूं, इसको 2 से भाग कर दूं, तो एबी का आधा और डीसी का आधा भी आपस में बराबर होंगे। भाई अगर दो चीजें आपस में बराबर हैं तो उन दोनों का आधा भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए 60 और 60 बराबर है, अब इनका आधा कर दूं 2 से, तो तब भी तो 30-30 आए ना, तब भी बराबर हुए। इसका मतलब 2 बराबर चीजों का आधा भी बराबर होगा। अब देखिए एबी का आधा, एबी का आधा। अब मुझे पता करना क्या है, मुझे एई सीएफ को समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना है, एईसीएफ को, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। ठीक है, तो एबी का आधा मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एबी का आधा एई है और एबी का आधा ईबी भी है, पर मुझे ईबी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एईसीएफ में तो एई आ रहा है ना, मुझे एई चाहिए, तो यहाँ लिख दो एई। वैसे ही डीसी का आधा मुझे कौन सी वाली चाहिए, सीएफ चाहिए ना, तो यहाँ लिख दो सीएफ। क्या ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, जो चीज चाहिए वो वाला लिखो। क्लियर, यस मैम। Yes, ई ma'am. हमारा मध्य बिंदु है, Yes, ma'am. आधा उसका बराबर ही होता ना, ई तो मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर ही है। ठीक है, तो एबी का आधा एई हुआ और एबी का आधा ईबी भी होता है, लेकिन फिलहाल मुझे एई चाहिए इसलिए यहाँ पे ए लिख लिया। ठीक है, क्या लिख दोगे, बराबर भुजाओं का आधा भी बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने रीजन लिख दिया इसका, पहला काम हो गया इसको। अब बेटा अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो यहाँ से ये भी कह दो कि ये दोनों भुजाएं समांतर भी होंगी। देखो याद रखना, अगर मैंने किसी भी दो भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया ना, अब डायग्राम के हिसाब से, तो वो आपस में हमेशा समांतर भी होंगी। क्लियर है इतना, यहाँ से बोल सकते हो कि ए और सी एफ भी समांतर हो जाएंगे। अब ठीक है, अब किसी भी चतुर्भुज को, अब एईएफसी एक चतुर्भुज है या एईसीएफ एक चतुर्भुज है, किसी भी चतुर्भुज को अगर मुझे समांतर चतुर्भुज दर्शाना है तो क्या करना पड़ेगा। आपने थ्योरम पढ़ी है, प्रमेय पढ़ा है, उसमें ये पढ़ा होगा कि सिर्फ मुझे एक जोड़ा, किसी भी चतुर्भुज का एक भुजा का जोड़ा यदि बराबर भी हो जाए और समांतर भी हो जाए तो डायरेक्ट मैं उसे समांतर चतुर्भुज बोल देती हूँ। तो एक जोड़ा तो हो ही गया ना, तो क्या बोल दोगे, इसीलिए एईसीएफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर,
इतनी चीज मुझे यहाँ से पता चल गई। पहली चीज, पहला स्टेप हो गया कि मैंने समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दिया। ठीक है, ओके, इतना नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं अभी इसे ना रब कर दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। ठीक है, उतार रही है मैम। ठीक है, ओके। यहाँ अगर आप नीचे ये भी लिखना चाहे ना, हाँ अभी मैं मिटा नहीं रही, अगर आप यहाँ पे ये भी लिखना चाहो ना, देखो AE और CF को तो आपने समांतर कर लिया। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो डायरेक्ट अपने आप ही EC और AF भी आपस में समांतर हो जाएंगे ना। दूसरा पेयर भी समांतर चतुर्भुज के तो दोनों जोड़े आपस में समांतर होते हैं, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसीलिए EC और AF भी आपस में समांतर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि AECF एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ, उतार लीजिए बेटा इसको, या आप इसे लिख दोगे, ये सम्मुख भुजा है ना समांतर चतुर्भुज की, सम्मुख भुजा। ठीक है, रब कर दूं अब मैं अगले स्टेप में बढ़े। अब मुझे त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज लेना है क्योंकि मुझे फिर से मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु का विलोम लगाना है यहाँ पे। चलिए, मैम यहाँ पर EQB त्रिभुज ले सकते हैं ना? EQB नहीं, छोटा वाला नहीं लेना। अब मैं बताती हूँ कौन सा लेना है और क्यों लेना है। छोटा वाला से काम नहीं चलेगा, देखिएगा कौन सा मैं त्रिभुज लूँ। ठीक है, आप लोगे APB त्रिभुज। क्यों लोगे APB त्रिभुज? देखो बेटा, जैसे ही आप APB त्रिभुज लोगे ना, तो E तो आपका मध्य बिंदु है, आपको विलोम पता है मध्य बिंदु का कि भाई E से रेखा डालूंगी तो इसके तो समांतर होगी, और इस पे जिस रेखा पे पड़ रही है, ये यहाँ पे छू रही है, तो Q इसका मिड पॉइंट बन जाएगा PB का, QB तो इसका मध्य बिंदु बन जाएगा। यहाँ से आपका PQ और QB बराबर आ जाएगा। तो मुझे PQ और QB चाहिए, जो कि किस वाले त्रिभुज में आ रहा है? APB में। AQB क्यों लोगे? AQB लोगे तो उसमें तो सिर्फ ये हिस्सा आएगा QB, इसका मैं क्या करूंगी? और यहाँ पे तो प्रमेय लग भी नहीं सकता ना। प्रमेय लगने के लिए आपके एक लाइन पे 3 पॉइंट होने चाहिए ना, तभी तो मध्य बिंदु प्रमेय लगाओगे। EQB तो छोटा सा है, 3 ही उसमें पॉइंट है, 3 ही शीर्ष है, उसमें मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख दो जो हम त्रिभुज ले रहे हैं उसे। देखिए, त्रिभुज APB में क्या लिखोगे? E मध्य बिंदु है इस भुजा का, AB का। ठीक है, इसीलिए EQ किसके समांतर हो जाएगा? AP के, क्योंकि E से ही ये जा रही है सामने वाली भुजा पे, तो EQ समांतर है AP के। ठीक है, और Q क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा, बिंदु है किसका? PB का, PB रेखा में ना, PB का। अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि PQ बराबर QB है। एक जो मध्य बिंदु होता है वो एक रेखा को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ता है, तो PQ बराबर QB आ गया। यहाँ से पहली लाइन, पहली स्टेटमेंट या पहली इक्वेशन होगी। इतना सभी को क्लियर हो गया? मैंने थ्योरम 8.10 डाली है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8.10। बेटा एग्जाम में अब 8.10 लिख के मत आना, पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मैं लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ 8.10 नंबर डाल दी। अब इसी तरीके से एक और त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, एक और त्रिभुज नजर आ रहा है ऊपर। बेटा देखो ये वाला DQC सेम इसी तरीके का है ना। मुझे त्रिभुज भी इसी तरीके के देखने हैं जिसमें एक हमारा मध्य बिंदु आ रहा हो। तो इसमें F आ रहा है, इसमें E आ रहा है, इसलिए मैंने इस वाले में ये लिया, इस वाले में F आ रहा है तो DQC ले लूंगी। तो त्रिभुज DQC में F हमारा मध्य बिंदु है, इसका DC भुजा का। ठीक है, तो क्या बोलोगे?
एफ से रेखा जा रही है पी पॉइंट पे, तो एफ पी किसके समांतर हो जाएगा, इसके सामने देखो क्यूसी के, और पी हमारा किसका मध्य बिंदु बन गया, डी क्यू भुजा का, इसीलिए पी मध्य बिंदु है डी क्यू का। ठीक है, और यहां से आप ये भी बोल सकते हो कि डीपी बराबर पी क्यू है। क्लियर इतना, इसको दूसरा नंबर डाल दो। सेम जो मैंने पहले वाले त्रिभुज में किया वही मैंने सेम इस वाले त्रिभुज में भी कर दिया। क्लियर, ठीक है। आखिरी स्टेप बचता है जो पहले और दूसरे को देख के हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ लिखना, एक व दो द्वारा आप ये बोल सकते हो, यहाँ लिखा है ना पी क्यू और क्यू भी बराबर है, और पी क्यू और डीपी भी बराबर है। यहाँ लिखा है ना पी क्यू और डीपी भी बराबर है, तो बेटा पी क्यू क्यूबी के भी बराबर है, पी क्यू डीपी के भी बराबर है। तो यहाँ से बोलोगे इसीलिए तीनों ही भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, पी क्यू बराबर क्यूबी बराबर डीपी। सेम जो मैंने पहले बताया था कि यदि दो भुजाएं आपस में समान, तीन भुजाएं आपस में समांतर हो, तो पहली दूसरी के, दूसरी तीसरी के लिए, तो पहली और तीसरी भी ऐसी समांतर होती है, तो इक्वल के लिए भी यही है। ठीक है, अगर एक चीज दूसरे के बराबर है और वही चीज तीसरे के बराबर है, तो दूसरा और तीसरा भी आपस में बराबर होगा। क्लियर, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया मैम। सभी बच्चे बेटा, उतार लिया मैम। सभी ने? आलिया मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या मैम। हो गया ना? यस मैम। छठा वाला देखो जरा, इसका डायग्राम हम अगले पेज में बनाएंगे। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु है, यदि किसी भी चतुर्भुज के मैं सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ दूं तो मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो एक समचतुर्भुज एक चतुर्भुज बोला है ना उसे, पर एक चतुर्भुज ये रहा, ये कैसा भी शेप बना दो। ठीक है, ये चतुर्भुज है, इसका नाम हम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD ABCD। अब इसके जो मध्य बिंदु है, अब हर भुजा पे मध्य बिंदु होगा, PQRS डाल देते हैं। ये है PAB का मध्य बिंदु, QBC का, RDC का और SAD का। अब इन मध्य बिंदु को जोड़ भी दो आपस में। ठीक है, जोड़ दिया, ये तो मेरा डायग्राम बन गया। अब उसने बोला है कि मध्य बिंदु से जो रेखा, अगर मैं मध्य बिंदु की रेखाओं को आपस में जोड़ दूं, ठीक है, एक मिनट, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि मुझे ये दर्शाना है यहाँ पे कि जो हमारे PS और BD हैं, या सिंपल आप PQRS को अगर आप समांतर चतुर्भुज प्रूव कर दो ना, अगर PQRS को आप समांतर चतुर्भुज दर्शा दो तो आपका काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? आपको ये पता है ना कि समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सभी को पता है। समांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सभी को पता है।
यस मैम। ठीक है, तो Yes, अब ma'am. आपको मध्य बिंदु प्रमेय इसमें लगाना है। मध्य बिंदु प्रमेय सभी को पता है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लेना है, एसीडी त्रिभुज को देखिएगा, एसीडी। अब पीआर और इसके भी हमारे डायगोनल्स होंगे ना, इसके ये विकर्ण है, अंदर वाले के विकर्ण ये है पीआर और एसक्यू। पीआर और एसक्यू हमारे अंदर वाले पीक्यूआरएस के विकर्ण है, और एसी और बीडी बाहर वाले एबीसीडी के विकर्ण है। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको पीक्यूआरएस को एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। क्यों करना है, क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और उसने क्वेश्चन में यही बोला है। ठीक है, चलिए बहुत इजी है इसे सॉल्व करना, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय से हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लो बेटा, ए डी सी ले लो बेटा। एडीसी त्रिभुज में एस और आर हमारे इसके मध्य बिंदु है ना। एस कॉमा आर किसके मध्य बिंदु है, कौन सी भुजाएं हैं, एडी और CD मैम। सीडी के। तो यहां से आप बोल दोगे कि एस आर हमारा समांतर हो जाएगा एसी के, और एस आर हमारा बराबर होगा हाफ ऑफ एसी के, हाफ ऑफ एसी के, एसी का आधा। मध्य बिंदु प्रमेय यही कहता है, ब्रैकेट में डाल दो मध्य बिंदु प्रमेय। पहला सभी को क्लियर है, पहला स्टेप मैंने क्या किया, एडीसी वाले में मैंने मध्य बिंदु प्रमेय लगाया और यहां से प्रूव कर लिया ये। ठीक है, चलिए अगला इसी के सामने वाला एक और ले लो। अभी मैंने एडीसी लिया, आप ए बी सी ले लो, त्रिभुज ए बी सी, बिल्कुल इसके सामने वाला। देखो मैं येलो कलर से कर रही हूँ, पहले मैंने एडीसी लिया ये वाला, अब इसी के सामने एबीसी नजर आ रहा है, इस वाले को ले लो, एबीसी को। ठीक है, तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, पी और क्यू उसके मध्य बिंदु है। भाई एबीसी त्रिभुज में पी और क्यू तो आ रहे हैं मध्य बिंदु, लिख दो पी और क्यू मध्य बिंदु है इन भुजाओं के, ए बी और सी, बीसी के या सीबी के। तो यहाँ से पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, एसी के, और पी क्यू किसके आधा हो जाएगा, एसी के। क्लियर, यहाँ पे भी मैंने मध्य बिंदु प्रमेय लगा दिया, समझ में आया। पहले और दूसरे के द्वारा क्या लिखोगे, पहले और दूसरे के द्वारा आप ये बोल सकते हो, फिर से वही बेटा, एस आर भी एसी के समांतर है, पी क्यू भी एसी के समांतर है, तो एस आर और पी क्यू भी आपस में समांतर हो गए। ठीक है, एस आर भी एसी के आधे के बराबर है, पी क्यू भी एसी के आधे के बराबर है, तो एस आर और पी क्यू भी आपस में बराबर हो गए, यस। किसी भी चतुर्भुज का मैं अगर एक जोड़ा आपस में बराबर और समांतर कर दूं तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोल दोगे, इसलिए पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर इतना, क्योंकि मैंने एक जोड़ा आपस में समांतर भी कर दिया और बराबर भी कर दिया। समझ में आ गया इतना बेटा। माइक जिसका भी ऑन है ना, माइक बंद कर लीजिए। यस मैम। ठीक है, ओके, बहुत ही इजी था। मध्य बिंदु प्रमेय लगाया मैंने दो त्रिभुज में। आप यही मध्य बिंदु प्रमेय ना इसके अपोजिट वाले दो और ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको, एडीबी और बीडीसी में भी लगा सकते थे, सेम ऐसी। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लास्ट स्टेप, वैसे क्वेश्चन तो कंप्लीट है, बस एक स्टेटमेंट लिखनी है। आप लिखोगे बेटा पी आर और एस क्यू। बेटा पी आर और एस क्यू इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्या है, विकर्ण है। लिखोगे पी आर और एस क्यू पी क्यू आर एस के विकर्ण है, डायगोनल्स है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
समद्विभाजित करेंगे, क्योंकि किसी भी समांतर त्रिभुज चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर इतना? लास्ट में ये लाइन लिख देना। उतार लीजिए। एक बार फिर से ऊपर से लेके नीचे तक देख लो। ले लिया मैम। अगर कुछ भी किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लें। चलिए आगे बढ़े। लास्ट सवाल। देखो 7वें का भी हमें डायग्राम बनाना है। चलो उसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। डायग्राम इसका ही बना लेते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है एबी से एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। किस टाइप का त्रिभुज है? कोण सी पे समकोण है, तो एबी से एक समकोण त्रिभुज होगा। एक काम करते हैं, इसको अलग पेज पे बना देते, यहाँ पे रफ डायग्राम बना देती। एबी से एक समकोण त्रिभुज होगा कुछ इस तरीके का। सी पे 90 डिग्री होगा। ठीक है, सी पे 90 डिग्री होगा। आगे बोला कर्ण एबी, एबी कर्ण ये है, ये वाला मध्य बिंदु है इस पे एम। एबी कर्ण का मध्य बिंदु एम है। एम से होकर बीसी के समांतर खींचिए एक रेखा। एम से होकर बीसी के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। इसने बोला है कि जब मैं M से एक रेखा ऐसी डालूंगी जो BC के समांतर हो, इस पॉइंट को ऐसे कर लो, इसको B ले लो, इसको A ले लो, तब सही बनेगा। M से मैंने एक रेखा खींची जो BC के समांतर है। बेटा ये M से रेखा BC के समांतर है। आगे क्या बोला है? AC को D पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये पॉइंट D है। ठीक है, दर्शाना क्या है? D भुजा AC का मध्य बिंदु है। पहले तो D किसका मध्य बिंदु है? AC का। MD AC के समान क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। ये कोण 90 डिग्री का प्रूफ करना है। CM MA बराबर हाफ ऑफ AB। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? चलो अब इसका डायग्राम हम अलग पेज पे बना लेते हैं, 6 बढ़िया सा, थोड़ा साफ सुथरा। तो ABC एक त्रिभुज है। किस टाइप का? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, C A B। ठीक है, ए बी भुजा पे एम ए किसका मध्य बिंदु है, और एम से जब मैं एक समांतर रेखा खींच रही हूँ बीसी के, तो वो एसी को डी पॉइंट पे क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, चलिए अब एक काम करेंगे, मुझे त्रिभुज चाहिए, इसलिए मैं ना एम को सी से भी जोड़ देती हूँ। ठीक है, कर सकते हैं वैसा कंस्ट्रक्शन से। तो मैं अपनी तरफ से एम और सी को मैंने जोड़ दिया। तो सबसे पहला वाला पार्ट मुझे कहता है क्या दर्शाना था? ये ना कि डी हमारा मध्य बिंदु है एसी का। डी हमारा एसी का मध्य बिंदु है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? अब मध्य बिंदु दर्शाना है तो त्रिभुज तो चाहिए ना। अब आपको त्रिभुज लेना है ACB। ACB ही त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? जरा ध्यान से देखो। मैंने लिया त्रिभुज ACB। अब ACB त्रिभुज में बेटा M हमारा मध्य बिंदु है। क्या कहता है कि जब भी हम किसी भी मध्य बिंदु से एक रेखा डालते हैं, वो सामने वाली भुजा के तो समांतर होता है, और जिस भुजा पे पड़ रहा है उसे भी दो हिस्सों में तोड़ता है, समविभाजित करता है। तो यहाँ से D हमारा मध्य बिंदु बन जाएगा AC का। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम यही तो कहता है। तो आप लिखोगे M मध्य बिंदु है AB का। ठीक है, तो क्या बोलोगे? और आपको पहले से गिवन है कि MD और BC आपस में समांतर हैं, इसीलिए D क्या हो जाएगा? D मध्य बिंदु होगा AC भुजा का। क्या लिखोगे?
8.10 थ्योरम, प्रमेय जो है मध्य बिंदु प्रमेय का कन्वर्स या विलोम। पहला पार्ट खत्म, सिर्फ एक थ्योरम से प्रूफ हो गया पहला पार्ट। क्लियर है? Yes, जल्दी ma'am. से देख लो। Yes, ma'am. चलिए, अब ये वाला भी बहुत इजी है। अब आपको यहाँ पे ना सेकंड पार्ट के लिए आपको ये प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में कि यहाँ पे जो है ना एमडी हमारा लंब है एसी पे, मतलब ये 90 डिग्री का कोण दर्शाना है आपने, 90 डिग्री का। कैसे दर्शाओगे? जरा डायग्राम को मैं थोड़ा जूम करती हूँ। अब देखिएगा डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से। आपको बेटा ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है ना कि ये समांतर है, ये और ये रेखा आपस में समांतर है ना, उसने बोला हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसको आप क्या बोलोगे? ये समांतर है यहाँ से, तो बेटा ए सी बी जो कोण है, ए सी बी ये वाला कोण, ए सी बी ये वाला कोण, ठीक है, और ये वाला कोण, क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? ए सी बी और एडीएम, ए सी बी और एडीएम किस तरह के कोण होंगे? जल्दी से बताओ। बताइए। मैम संगत कोण। संगत कोण नजर आ रहे हैं सभी को? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से बेटा, मतलब ये वाला जो कोण होगा और ये वाला जो कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। पहले मुझे बताओ इसके लिए तिर्यक रेखा किसे लोगे? तिर्यक रेखा कौन सी ली आपने? मैम एसी। एसी तिर्यक रेखा ही लिए ना, वेरी गुड। तिर्यक रेखा देख मिलना भी बहुत जरूरी है। तो एसी यदि एक तिर्यक रेखा है, आपको पता है ना संगत कोण कैसे होते हैं? संगत कोण होते हैं एक कोण अंदर का और एक कोण बाहर का। तो आपको नजर आ रहा है कि ये वाला कोण इस वाले के अंदर है, बीसी जो है हमारी समांतर रेखा उसके अंदर साइड है सी वाला कोण, और ये जो डी वाला कोण है वो एमडी जो समांतर रेखा है उसके बाहर की तरफ है। तो जब आप चैप्टर 6 करोगे ना वहां और अच्छे से समझ में आएगा कि संगत कोण कैसे पता चलता है। तो संगत कोण वही होते हैं, एक कोण बाहर का एक कोण अंदर का, और दोनों के दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ आने चाहिए। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, आपको दिख रहा है ना, दोनों इस तरफ को है, अंदर की तरफ को है। क्लियर सभी को? कैसे कोण हो जाएंगे ये आपस में? संगत कोण, और संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से आप लिख दीजिए कि कोण ए सी बी बराबर होगा कोण ए डी एम के, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। तो इसलिए ये, अच्छा यहाँ पे इसको 90 के भी बराबर लिख दो बराबर 90 ब्रैकेट में संगत कोण। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन भी, सेकंड पार्ट भी इसका हो गया, सभी को क्लियर? आखिरी वाले पार्ट पे पढ़े बेटा। अगर किसी को संगत कोण यहाँ समझ में नहीं आया ना कोई बात नहीं, वैसे तो आने चाहिए क्योंकि छठा चैप्टर आपका हो गया है संगत कोण का। नहीं आए तो हम कोशिश करेंगे कि जब छठा करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? तीसरे पार्ट में प्रूफ करना है सीएम एम ए हाफ ऑफ ए बी। मुझे प्रूफ करना है सीएम बराबर एम ए है और ये दोनों ए बी के आधे हैं। तो जरा देखिए, सीएम ये है, सीएम बराबर एएम, ये दोनों बराबर है, और ये ए बी के आधे हैं, ए बी के आधे हैं। तो बेटा इसको प्रूफ करने के लिए मुझे दो त्रिभुज चाहिए, ऐसे दो त्रिभुज चाहिए जिसमें तीनों चीजें आ रही हो। ए एम डी और सी एम डी को जरा ध्यान से देखो, ए एम डी ये वाला और सी एम डी ये वाला, ये दोनों त्रिभुज ले लूं क्योंकि इसमें सी एम आ रहा है इस वाले में और एम ए किस में आ रहा है, वो इस वाले में आ रहा है। दोबारा से दिखाती हूँ, मैंने आपसे बोला इसको हाफ ऑफ ए बी दर्शाना है ना, तो मुझे ऐसे दो त्रिभुज चाहिए। पहले मुझे सी एम और एम ए को बराबर दर्शाना है। बराबर कब होंगे? उससे होंगे हमारे सर्वांग समता से।
तो दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम करना पड़ेगा। कौन से होंगे? एक तो ये त्रिभुज होगा CDM या CMD और दूसरा होगा AMD। क्योंकि जैसे ही मैं इसको सर्वांग सम करूंगी ना तो ये वाली भुजा और ये वाली आपस में बराबर आ जाएगी। तो पहला तो इतना तो मेरा सॉल्व हो जाएगा कि ये दोनों आपस में बराबर है। सभी को समझ में आ रहा है कि मैं क्यों त्रिभुज ले रही हूँ ये दो छोटे वाले? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो लिख लीजिए दो त्रिभुज, त्रिभुज CMD और त्रिभुज AMD। ठीक है, जल्दी जल्दी से एक आपको उभयनिष्ठ भुजा नजर आ रही है दोनों में, कौन सी? MD है ना जो दोनों में आ रही है। MD जो है यस मैम, MD बराबर MD। हाँ, तो क्या लिखोगे? MD बराबर MD, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। पहली चीज तो मुझे पता चल गई। दूसरा क्या है आपको यहाँ पे? दूसरा क्या नजर आ रहा है? अभी अभी मैंने प्रूव किया पहले पार्ट में कि D मध्य बिंदु है। बेटा D मध्य बिंदु है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। D मध्य बिंदु है तो CD और AD आपस में बराबर होंगे ना। क्यों? क्योंकि D मध्य बिंदु है और एक मध्य बिंदु किसी भी रेखा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है। क्लियर ये वाला भी? दूसरी चीज, यस मैम। आखिरी चीज मुझे यहाँ पे चाहिए 90 डिग्री का कोण। ADM और CDM को देखो, ADM और CDM। बेटा अगर मैंने इसको लंब प्रूव किया ना सेकंड पार्ट में, अगर यहाँ पे 90 है तो इसके बगल में भी 90 ही बनता है ना। कोई भी त्रिभुज है मैं उसमें एक लंब डालती हूँ, इसका मतलब यहाँ पे तो 90 है ही, ये साइड वाला भी 90 ही होता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। कोण ADM बराबर कोण CDM, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो कौन सा सर्वांग समता नियम लग गया? साइड एंगल साइड, दो भुजा और एक कोण, त्रिभुज त्रिभुज CMD समांतर हो जाएगा त्रिभुज AMD के। ठीक है, और A बराबर हो जाएंगे किससे? आपको पता है किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो भी हमेशा बराबर होते हैं, संगत भाग भी बराबर होते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब देखिए क्या करना है मुझे अगले स्टेप में, जरा ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा ऊपर कर रही हूँ, ऐसे कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो, आपको जो AB भुजा नजर आ रही है, AB भुजा में M हमारा मध्य बिंदु है, तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो AM है वो AB का आधा हो जाएगा? भाई AB जो पूरी भुजा है, M मध्य बिंदु है, तो AM AB का आधा ही तो होगा। M इज यस मैम। AB का आधा हो जाएगा। ठीक है, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। बेटा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे लिखना AB भुजा का मध्य बिंदु M है, इसीलिए AB हाफ ऑफ AM हाफ ऑफ AB हो जाएगा। अब अभी आपने प्रूव किया कि AM और CM आपस में बराबर है, तो आप यहाँ पे AM की जगह CM लिख सकते हो। बेटा CM भी AB का आधा होगा या नहीं होगा? तो बोल सकते हो भाई जब AM और CM बराबर हैं तो AM की जगह CM लिख दो। अब दोनों ही बराबर है तो क्या लिख दोगे? AM बराबर CM बराबर हाफ ऑफ AB, क्योंकि दोनों ही चीजें AB के आधे है ना, तो इसलिए तीनों ही आपस में बराबर हो गए। हो गया तीसरा पार्ट भी सॉल्व। यस मैम। क्लियर सभी को? यस मैम। था इजी? यस मैम। अच्छा, पहला वाला उतार लिया था आपने, या स्क्रीन को थोड़ा इस तरफ लाऊं मैं? चलो थोड़ा छोटा कर देती हूँ, सारा उतार लिया। अभी दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ली मैम। क्या बेटा? ऐसे कह रही, स्क्रीनशॉट ले ली। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। चले बेटा, ओके ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं या आगे भी करने हैं? और
सारा मतलब 8 चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, या और आगे क्वेश्चंस करने हैं? छठा चैप्टर शुरू करवा दूं? बताओ आप लोग। Yes, ma'am. पक्का? ओके, यस मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ उसका, ठीक है? देखो, रेखाएं और कोण है चैप्टर का नाम, रेखा और कोण, ठीक है? तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी वो बता देती हूँ। देखो बेटा, अगर मैंने 2 रेखा लिए है ना, ये 2 रेखाएं हैं, है ना, जब ये एक दूसरे को काटती जाती है, प्रतिच्छेद कर रही है, मान लीजिए ओ पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो हमेशा याद रखना जब भी 2 रेखाओं को मैं, या रेखाखंड बोल दो, ठीक है, आपस में कट के जाती हैं, जिस पॉइंट पे मिलती हैं वही उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और उस पे जो बने हुए कोण होते हैं, आपको यहाँ पे 4 कोण नजर आ रहे होंगे, 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं 4 कोण सभी को। बेटा कोण किससे मिलके बना होता है? सबसे पहले तो ये समझो, कोण हमारा बनाने के लिए किरण, कम से कम 2 किरण चाहिए तभी तो कोण बनेगा, कोण बनेगा, क्योंकि 2 किरणों के जो बीच वाला हिस्सा होता है उसी को हम कोण कहते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है, ये 2 किरण है, इनके बीच का ये रहा कोण, यहाँ पे ये दोनों किरण है, इसके बीच का कोण, ये दोनों किरण है, इसके बीच का कोण, इसलिए 4 कोण है यहाँ पे, ठीक है? अब ये जो 4 कोण होंगे क्या होंगे आपस में? बेटा देखो, 1 और 3 आमने सामने है ना, 1 और 3 आमने सामने, Vertically opposite. तो कोण 1 और 3 हमेशा बराबर होंगे, इसको हम बोलते हैं शीर्षा, Vertically opposite. हाँ, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर हुआ? उसी तरीके से एक और जोड़ा है 2 और 4 का, तो कोण 2 और कोण 4 भी हमारे बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हुआ इतना सभी को? ठीक है, तो ये इस टाइप का एक कोण, मैंने मतलब आज हमने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात कर ली। अगले क्लास में और कौन कौन से तरीके के कोण होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है? आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। 8 चैप्टर की अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा बेटा सब, ठीक है? सभी 8 चैप्टर की प्रैक्टिस करना। ओके मैम। ओके।